Hello students, I am Pinky Sivaj. Today I am here to explain part number 3, chapter number 5, 9th standard geography. Name of the chapter is Natural Vegetation and Wildlife. As you all know, in our previous parts of this chapter we have done that what natural vegetation is all about and what are the different factors affecting the natural vegetation of any place. Then we had done about ecosystem and how human beings lead to overutilization of these resources and how human beings are responsible for the degradation of ecosystem. Then I had started the types of natural vegetation that may be identified in our country. Tropical evergreen forest we had done, then tropical deciduous forest we had done. Today I am going to start with the thorn forest and scrubs. In the regions, as you all know, as the amount of rainfall decreases, the type of natural vegetation ultimately will be altered. सो जिन एरिया में ज़्यादा रेनफॉल होता है उन एरियाज़ में बहुत ही लश ग्रीन या अच्छी वाली जो नेचुरल वेजिटेशन बहुत घने वन पाए जाते हैं. जैसे जैसे आपकी रेनफॉल का अमाउंट डिक्रीज़ होगा, कम होता चला जाएगा, तो वहाँ पर पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे होंगे उनकी भी संख्या में कमी आएगी, उनकी क्वालिटी में भी बहुत कमी आएगी और उसके हिसाब से ही वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ होगी वो भी अल्टर होगी. सो इन रीजन्स विद लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, जिन एरियाज़ में सालाना 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन जो होगी वो थ्रोनी ट्रीज़, जो कंटीले पेड़ होते हैं और जो झाड़ियाँ होती हैं वो वहाँ पर मिलेंगे. दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन भारत में कहाँ पर पाई जाती है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. भारत का जो उत्तर पश्चिमी इलाका है, जैसे कि सेमी एरिड एरिया जो अर्धशुष्क इलाके हैं, गुजरात के, राजस्थान के, एमपी के, छत्तीसगढ़ के, यूपी के, हरियाणा के, उनमें किस तरीके के पेड़ पाए जाते हैं? अकेशियस है, पाम्स है, यूफोबियस है, कैक्टाई है. दीज आर द मेन प्लांट स्पीशीज़. ये पेड़ों की कुछ प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं. दीज आर स्कैटर्ड, ये बहुत दूर दूर फैले होते हैं. ये पेड़ ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा झुंड एक जगह पर मिलेगा, एक पेड़ कहीं होगा दूसरा कहीं पर होगा, जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हो. और दीज plants have long roots penetrating deep into the soil in order to get moisture. और इन प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं वो बहुत नीचे गहराई तक जाती हैं ज़मीन के अंदर, ताकि उनको मॉइस्चर मिलता रहे. द स्टेम, इनकी जो स्टेम, उनका जो तना होता है वो बहुत ही मोटा होता है. सर्कुलन टू कंजर्व वाटर, ताकि वो पानी को कंजर्व करके अपने में रख सके. गूदेदार होता है ताकि पानी जो होगा वो उसके अंदर कंजर्व रहेगा. और इनकी जो लीव्स होती हैं, दीज आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल टू मिनिमाइज इवेपोरेशन. और इनकी जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, वो बहुत ही छोटी होती हैं ताकि इवेपोरेशन कम हो सके. These forests give way to thorn forest and scrubs in arid areas. उसके बाद जो बिल्कुल सूखे इलाके एरियाज़ होंगे वहाँ पर बिल्कुल ही कंटीले वन होंगे या झाड़ियाँ मिलेंगी. इन एरियाज़ में किस तरीके के वाइल्ड एनिमल्स मिलते हैं? रैट है, माइस है, रैबिट है, फॉक्स है, वुल्फ, टाइगर, लॉयन, wild ass and horses and camels. These type of animals we can found in these areas. Next, montane forest. माउंटेनियस एरियाज़ में किस तरीके के पेड़ मिलते हैं? माउंटेन फॉरेस्ट, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे माउंटेनियस एरियाज़ की हाइट बढ़ती जाएगी, माउंटेन्स की हाइट बढ़ती जाएगी, तो टेम्परेचर भी कम होता जाएगा. और जितनी ऊंचाई पे हम जाएंगे टेम्परेचर की में गिरावट आती जाएगी, तो उसके हिसाब से जो नेचुरल वेजिटेशन होगी उसमें भी अल्ट्रेशन मिलेगा. माउंटेनियस एरिया, द डिक्रीज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज द एल्टीट्यूड. माउंटेनियस एरिया में जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन भी, उसमें भी चेंजेस मिलेंगे. एज वी, तो यहाँ पर आप हाइट के हिसाब से, जो हाइट के हिसाब से आपको अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि इतनी हाइट से इतनी हाइट के बीच में इस तरीके के पेड़ पौधे मिलते हैं. As such, there is a succession of natural vegetation belt in the same order as we see from tropical to tundra region. जैसे हम जो हमारी अर्थ है उसके बिल्कुल बीच में इक्वेटर है, इक्वेटर के बीच में, फिर इक्वेटर के बाद हमारा ट्रॉपिकल आएगा, ट्रॉपिकल के बाद हमारा टेम्परेट आएगा, टेम्परेट के बाद में लास्ट में हमारा टुंड्रा रीजन आएगा.
तो जिस तरीके से ये अल्ट्रेशन होता है, जैसे जैसे हम हमारी इक्वेटर से पोलर एरियाज़ की तरफ जाते जाते हैं, वैसे ही जो पहाड़ी एरियाज़ हैं वहाँ पर जो पहाड़ों की तली होती है, जहाँ से पहाड़ शुरू होते हैं, उनके जो फुट हिल्स होते हैं, वहाँ से अगर हम उनके टॉप की तरफ जाते जाएंगे तो टेम्परेचर में डिक्रीज़ होता जाएगा, ऊंचाई ज़्यादा होती चली जाएगी। तो उसी तरीके से जो वेजिटेशन है उसमें भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। द वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट, जो वेट नमी वाले जो टेम्परेट जो तरीके के फॉरेस्ट हैं वो हमको मिलेंगे बिटवीन द हाइट ऑफ 1000 टू 2000 मीटर, 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई के बीच में हमको किस तरीके के मिलेंगे, टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट। इनके कैसे होंगे पेड़, एवरग्रीन ब्रॉड लीव ट्रीज, सदाबहार बड़ी चौड़ी पत्तियों वाले पेड़ होंगे, जैसे कि ओक है, चेस्टनट है, ये यहाँ पर प्रीडोमिनेट करते हैं। उसके बाद दूसरा है, यहाँ पर आपको ये पॉइंट बनाने हैं, बिटवीन 1500 टू 3000 मीटर। उसके बाद 1500 से 3000 की मीटर पर आपको किस तरीके के पेड़ मिलेंगे, टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेंगे, जिनमें आपको कोनिफर ट्रीज मिलेंगे, लाइक पाइन है, देवदार है, सिल्वर फर है, स्पुर्स है, सिदार हैं। दीज कैन बी फाउंड, दीज फॉरेस्ट कवर मोस्टली, इस तरीके के जो पेड़ जंगल हैं वो मोस्टली हमारे जो सदर्न स्लोप हैं हिमालय के, वहाँ पर मिलेंगे। प्लेस हैविंग हाई एल्टीट्यूड इन सदर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ऐसी जगहें जो ज़्यादा ऊंचाई वाले हैं, हाइयर एल्टीट्यूड पे हैं, हमारे जो हिमालय है उसके सदर्न और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। एट हाइयर एलिवेशन, और भी ज़्यादा ऊंचाई पर, इन ज़्यादा ऊंचाई वाले जगहों पर जो टेम्परेट ग्रासलैंड है, जो टेम्परेट ग्रासलैंड हैं, घास के मैदान हैं, वो कॉमनली देखने को मिलते हैं। टेम्परेट मतलब शीतोष्ण, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ठंडा, उन एरियाज़ में हमको इस तरीके के ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं। एट हाई एल्टीट्यूड जनरली, उसके बाद जो तीसरा पॉइंट यहाँ पर बनेगा, 3600 मीटर से भी अबव जो सी लेवल है, वहाँ से ऊंचाई नापी जाती है किसी भी प्लेस की, 3600 मीटर से भी ऊंचे जो एरिया है वहाँ पर टेम्परेट फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के बाद क्या मिलता है हमको, अल्पाइन वेजिटेशन। इसमें किस तरीके के पेड़ मिलेंगे, सिल्वर फर है, जूनिपर्स है, पाइन्स है, बर्चेज हैं। दीज आर कॉमन ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट। हाउएवर दे गेट प्रोग्रेसिवली, ये उसके बाद ये आखिरी मतलब सही तरीके के जो पेड़ है वो यहीं तक होंगे। उसके बाद एक स्नो लाइन आ जाएगी, और भी ज़्यादा ऊंचाई पर जाएंगे तो अल्टीमेटली थ्रो शर्ब्स एंड स्क्रब्स, उसके बाद फिर झाड़ियाँ, झाड़ झंझाड़ी इस तरीके के स्क्रब्स हमको मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर फिर मोस्टली स्नो लाइन शुरू हो जाती है। दे मर्ज इनटू अल्पाइन ग्रासलैंड। उसके बाद वहाँ पर अल्पाइन ग्रासलैंड मिलते हैं बहुत ज़्यादा ऊंचाई वाले एरियाज़ में। दीज आर यूज्ड, ये जो ग्रासलैंड हैं जो यहाँ पर सबसे ऊंचाई वाले एरियाज़ में मिलते हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है। दीज आर एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय फॉर ग्रेजिंग बाय नोमैडिक ट्राइब्स। जो नोमैडिक ट्राइब होते हैं उन लोगों के जो घूमने फिरने वाले जो लोग होते हैं, जो ट्राइब्स कबीले वाले जो लोग होते हैं, जो अपने पशुओं को चराने के लिए वहाँ पर जाते हैं, जैसे कि गुज्जर है, बकरवाल है, एट द हाई एल्टीट्यूड, ये बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर अपने पशुओं को लेकर जाते हैं। और इनका एक पर्टिकुलर सीज़न होता है, जब ठंडी का सीज़न आता है, जब वहाँ पर ऊंचे इलाकों में बर्फ़ गिरना शुरू होती है, तो ये लोग उनको लेकर फुट हिल्स में आ जाते हैं, नीचे की तरफ आ जाते हैं। और जब वापस से गर्मी का सीज़न आता है, बर्फ़ पिघलती है, और वहाँ पर उस बर्फ़ के पिघलने के कारण जो पानी आता है उससे जो घास होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी निकल कर आती है। तो ये अपने पशुओं को लेकर वापस से ऊपर वाले एरियाज़ में चले जाते हैं। एट हायर एल्टीट्यूड्स मॉसेस एंड लीचन्स फॉर्म पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन। बहुत ज़्यादा जो सबसे हायर एल्टीट्यूड वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर ये कुछ बिना पत्तों वाले जो तने वाले जो पेड़, जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, मॉसेस और लीचन्स, ये वहाँ पर टुंड्रा वेजिटेशन का एक पार्ट होते हैं। कॉमन एनिमल जो यहाँ पर पाए जाते हैं, दीज आर कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, तिब्बतन एंटेलोप, याक, स्नो लेपर्ड, स्क्विरल्स एंड शैगी हॉर्न वाइल्ड आइबेक्स, बेयर एंड रेयर रेड पांडा, शीप एंड गोट्स विथ थिक हेयर। जो भी एनिमल शीप और गोट जो यहाँ पर पाए जाते हैं उनके बहुत ज़्यादा मोटे बाल होते हैं, उनको ठंड से बचाने के लिए। Next last type of vegetation we can find across India, that is mangrove forest. Mangrove tidal forests are found in the areas of coast influenced by tide.
जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं वो पाए जाते हैं, जो टाइडल फॉरेस्ट जिन एरियाज़ में टाइड्स ज़्यादा आती हैं, या फिर जो हमारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर हमारी नदियाँ समुद्र में गिरने के पहले जो डेल्टा बनाती हैं, जो दलदल वाले नमी वाले एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर ये पाई जाती हैं, ये वाले वन पाए जाते हैं। मड एंड सिल्ट गेट एक्यूमुलेटेड ऑन सच कोस्ट, ऐसे इलाकों में जहाँ पर बार बार टाइड्स आती हैं, ऐसे कोस्टल एरियाज़ में जो गारा होती है, कीचड़ होता है, वो इकट्ठा हो जाते हैं इन कोस्टल एरियाज़ में, जिसकी वजह से जो डेंस मैंग्रोव आर कॉमन वैराइटीज़ विद रूट्स ऑफ प्लांट्स सबमर्ज अंडर वाटर, बहुत घने वन पाए जाते हैं मैंग्रोव्स के, और ये कॉमन वहाँ पर देखने को मिलते हैं। इनकी जो जड़ें होती हैं उनके पौधों की, वो पानी में सबमर्ज रहती हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। द डेल्टाज ऑफ गंगा, बहुत सारी नदियों के जो डेल्टा होते हैं, डेल्टा का मतलब क्या होता है, कोई भी जब जो नदियाँ होती हैं, जब वो अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करके लास्ट में जब वो समुद्र में मिलने वाली होती है, तो जितना भी सिल्ट मड जो भी सेडिमेंट्स वो अपने साथ में बहा के लाई होती हैं, वो वहाँ पर उस एरिया में इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ही स्लो हो जाती है, और जो भी वो अपने साथ में चीज़ें लेकर आई है उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो समुद्र में गिरने के पहले उसकी बहुत ज़्यादा अलग अलग ब्रांचेस बन जाती हैं, और वो जो भी चीज़ें वो लेकर आई होती है, वो सेडिमेंट्स वो वहाँ पर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, उसको बोलते हैं डेल्टा। तो उन एरियाज़ में, ऐसे डेल्टिक एरिया में बहुत ज़्यादा नमी और दलदल वाला एरिया होता है। इंडिया में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं ऐसे वन? गंगा है, महानदी का डेल्टा है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, दीज आर कवर्ड बाय सच वेजिटेशन। इन नदियों के जो डेल्टा वाले इलाके हैं, वहाँ पर इस तरीके की वेजिटेशन पाई जाती है। इन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है, वहाँ पर सुंदरी के पेड़ पाए जाते हैं, विच प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर, जो इनके जो पेड़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक टिकने वाली हार्ड टिम्बर, जो हार्ड जो लकड़ी होती है, जिसका हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो उससे मिलता है हमको। पाम, कोकोनट, क्योरा, अगार एक्सेट्रा आर ग्रो इन सम पार्ट्स ऑफ द डेल्टा, ये कुछ दूसरे पेड़ हैं जो इन डेल्टाज में पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर इज़ द फेमस एनिमल इन दीज फॉरेस्ट, रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो इन जंगलों में पाए जाने वाला बहुत फेमस एनिमल है। टर्टल्स है, क्रोकोडाइल्स है, घड़ियाल है, एंड स्नेक्स आर आल्सो फाउंड इन दीज फॉरेस्ट, ये कुछ दूसरे एनिमल्स हैं जो इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स। मतलब देखिए वो होगी क्या सेव, यो दबाऊँ।